हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। भगवान भोलेनाथ के वैश्य अवतार। एक वेश्या थी, वो वेश्यावृत्ति करती थी और भगवान का भजन करती थी। जब कोई उसका ग्राहक आता था तो उसका पति रूप में स्वीकार करती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी पत्नी के रूप में। और एक बंदर और एक और रखी हुई थी, जो उसको क्या बोलते हैं, मुर्गा। एक बंदर और एक मुर्गा पोसे हुई थी। जब उसको टाइम मिलता था तो मुर्गा और बंदर से नृत्य करवाती थी और खुद करती थी और भगवान का भजन करती थी, नाम लेती थी भगवान का। और मुर्गा वो बोलता था, बंदर वो झूमता था नृत्य करके। कथा में बताते हैं ना कि भगवान को कोई नृत्य करता है, कोई भजन करता है, कोई कथा करता है, कोई मंत्र जपता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई पूजा करता है, कोई सिर्फ भाव से ध्यान करता है। भगवान के नौधा भक्ति है, 9 प्रकार की पूजा होती है। एक प्रकार से नहीं होता कि कथे हो रहा है, सब प्रकार से भगवान स्वीकार करते हैं। वो वेश्या भाव से, प्रेम से रोज कथा सुनाती थी, रोज प्रेम से भगवान के सामने बैठ के नृत्य किया करती थी और मंत्र का जप करती थी। इस प्रकार वो करने लगी, इस प्रकार वो नृत्य करके भगवान को रिझाने लगी कि चारों तरफ उसकी जय जयकार होने लगी। देवता जो इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा, इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा। सारे देवी देवता होने लगे कि एक वेश्या होके और भगवान की इस प्रकार पूजा कर रहा है। होता है ना मन में कोई ज्यादा पूजा जब करने लगता है तो कि इतना क्यों पूजा कर रही है, अब तो इसको स्वर्ग लोक मिल जाएगा। भगवान भी ईर्ष्या करने लगे उसकी भक्ति देख के। वेश्या की भक्ति देख के भगवान ईर्ष्या करने लगे। तो आप देखिए, मनुष्य जब भी कोई अगल बगल में पूजा करता है तो दूसरा मनुष्य ईर्ष्या करता है ना। ये ऊपर भगवाने का लिया हुआ है, आज का नहीं है। देवता भी ईर्ष्या करते हैं। और ये नियम है कि जब भी कोई पूजा पाठ भक्ति में जाएगा तो उसके पीछे लोग लग जाएंगे कि क्या कर रही है। इसी प्रकार वो वेश्या के तरफ देवी देवता लग गए कि ये कैसा पूजा कर रही है कि अब भगवान में मगन रहती है। और दिन पर दिन इसके पास आदमी भी आ रही है, अमीर भी बन रही है और भगवान की भक्ति भी कर रही है। वेश्या होकर भगवान भोलेनाथ को खबर पहुंची। कहते हैं कि आपकी एक भक्त बहुत ज्यादा आपकी तपस्या कर रही है, जीते जी कहीं स्वर्ग लोक पर ना आ जाए, आपके पास ना आ जाए। नारद जी बताते हैं जाके भोलेनाथ को। भोलेनाथ कहते हैं कि आप चिंता ना करिए, हम जा रहे हैं। बाबा वैश्य रूप, बनिया को वैश्य कहा गया है, वैश्य रूप धरते हैं बाबा भोलेनाथ और उसके दरवाजा पे आते हैं और कहते हैं कि मैं आ गया, मेरी खातिर करो। तो बोलती है वेश्या, निकलती है और कहती है कि मेरा तो धंधा है, लेकिन आप कंगन एक देखी उनके हाथ में, बहुत हीरे की तरह चमक रहा था, बहुत ज्यादा चमक रहा था उसमें। वो बोलती है कि ये कंगन मुझे चाहिए। तो कंगन ले लेती है और इसी के बदले में मैं 3 दिन आपकी पत्नी रहूंगी, 3 दिन आपको खुश रखूंगी। भोलेनाथ बोले कि ठीक है। तो बाबा बोले कि मेरे हीरे की
जड़ित शिवलिंग है मेरे पास, हीरा जड़ित मेरे पास शिवलिंग है, और ये तुमको रखो। जब मेरी तुम पत्नी ही बन गई तो इसको तुम रखो, और मैं आऊंगा तब तक आप सुरक्षित इसको रखो। इसी में मेरा प्राण बसता है। भगवान का प्राण कहाँ बसता है? शिवलिंग में। इसी में मेरा प्राण बसता है, इसको अच्छा से रखना। इस प्रकार वो रख दिए। वेश्या ले लेती है और अपना जहाँ नृत्य करती थी वहां भगवान का बना रखी थी, वहीं पर शिवलिंग रख दिया, वहीं पर शिवलिंग रख दिया। और भगवान से कहती है, अब वो तो जान रही है कि एक बनिया आया है, उसको तो पता नहीं है कि ये भगवान है। कहती है कि आप मेरे 3 दिन मेरे पति रहेंगे। उस बनिया से बोलते हैं कि 3 दिन। भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैं घूम के आ रहा हूं, मैं घूम के आ रहा हूं, तुम ये शिवलिंग अच्छा से देखना। वो तो भगवान थे, देखना चाहते थे कि क्या करेंगे। इस प्रकार वो बैठ गए। जब बैठ गए तो भगवान ने अपनी माया से जहां शिवलिंग रखाया था वहां आग लगा दिया। अब शिवलिंग जल गया। मुर्गा ने चोंच से बंदर को खोल दिया, बंदर मुर्गा निकल गया और वो जल के भस्म हो गया जहां मंदिर था उसका। भगवान गुस्सा में आए। गुस्सा में आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें मैंने कहा था कि शिवलिंग में मेरा प्राण है और इसको हिफाजत से रखना, ये इसमें मेरी जान बसती है और तुम इसी को जला दिया। इस तरह भगवान विभोर हो गए, प्रेम से विभोर होके कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, मेरा ही शिवलिंग जला दिया। जाओ कहीं से आग लेकर आओ, अब मैं जी कर क्या करूंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा। अब मैं जी कर क्या करूंगा, अब तो मैं यहीं प्राण त्यागूंगा। जाओ कहीं से आग लेके आओ और लकड़ी सजाओ। इसी प्रकार लकड़ी सजा दिया गया। वेश्या आग लेके आती है, भगवान के पास खड़ा होती है। भगवान जलने के लिए आगे एक पैर बढ़ाते हैं। जैसी आग में पैर बढ़ा रहे हैं, वेश्या एक पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने आपको कहा था कि 3 दिन तक मैं आपकी पत्नी रहूंगी। तो हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, हे मेरे पति, मेरे को अपने साथ ही ले चलिए। मैं भी भस्म होना चाहती हूँ इस चिता में। मैं जी कर क्या करूंगी, मैं आपके कारण, आपके चलते मैं विधवा रहूंगी। मैं विधवा बन के क्या कैसे जीऊंगी। मैं 3 दिन के लिए जब आपकी पत्नी थी, उसके बाद मैं तो सुहागन ही मरना चाहती हूँ और आपके साथ ही मैं भस्म होंगी। इस प्रकार वेश्या बोलती है। अब और रो रही है और बहुत अश्रु निकाल रही है प्रेम से भगवान का, और रोने लगती है और कहती है, भगवान बोले, भगवान कहते हैं कि ठीक है। हाथ पकड़ लिए वेश्या का। भगवान वेश्या के हाथ पकड़ लिए और अपने रूप में आ गए। अपने रूप में आ गए। स्वयं साक्षात भोलेनाथ अपने रूप में आके और वेश्या के हाथ पकड़ लेते हैं, तो कहते हैं कि चलो मेरे साथ। और कहते हैं कि फिर बोलते हैं, भगवान मन में सोच रहे हैं कि इसको कहें, लेकिन कहे नहीं। फिर बोलते हैं कि जाओ
आज तेरे को पूरा यहाँ का राज्य दे दिया। भगवान बोले कि जाओ यहाँ के मैं तेरे सारा राज तेरा जितना वेश्या धंधा है सब तेरा, पूरा राज तेरा। आज से राज रानी बैठ के सिर्फ खाओ भजन करो। वेश्या बोलती है कि हे नाथ, ये धन किस काम की, ये धन किस काम की? मेरे को कोई धन से कोई लगाव नहीं। मैं तो आज तक अपना कर्म कर रही थी, मैं आज तक अपना कर्म कर रही थी। मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, न कोई धंधा किया। और जब नाथों के नाथ सारे देवी देवता जिनको पूजते हैं, जिनको सपना में भी दुर्लभ है देखना, उस प्रभु मेरे सामने खड़ा है, तो मैं उन्हीं को छोड़ दूं, मैं उन्हीं को छोड़ दूं। मैं उस प्रभु को पाना चाहती हूँ। और आज मेरे साथ में मेरे प्रभु खड़ा है, तो ये धरती का धन मुझे नहीं चाहिए, ये राजसी ठाट मुझे नहीं चाहिए। मैं कोई धन नहीं लेके खुश, मैं कोई राज लेकर नहीं खुश, मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे तो बस आप चाहिए। फिर पैर पकड़ लेती है, मुझे तो बस आप चाहिए। इस तरह वेश्या रोने लगती है, तो भगवान उसकी ज्योत अपने में समा लेते हैं, उसकी प्रकाश अपने में समा लेते हैं और उसके साथ आ जाते हैं। मतलब अपने में ही जब ले लिए भगवान वेश्या को, तो कहा गया है कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, कोई भी मार्ग से हो, कोई भी कर्म किया हो, कोई भी पाप किया हो, अगर भगवान के शरण में आ गया, पीछे का छोड़ दिया सारा कुछ, अब भगवान के शरण में आ गया, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। उस पे प्रभु की बहुत कृपा हो जाती है, वो जो चाहता है उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि हम भगवान के पूजा करने में असमर्थ हैं। भगवान के पूजा कोई धन से नहीं होता, भगवान का पूजा एक लोटा जल से होता है। हम एक लोटा जल चढ़ाकर, हमारे को फूल नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे को बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, एक लोटा जल मिल रहा है, अपना भाव से चढ़ा दिए तो भगवान खुश हो जाते हैं। किस तरह से वेश्या क्या की, सिर्फ यही कही ना कि 3 दिन हम आपके पत्नी रहेंगे और अपने वचन को निभाए। इसलिए कहा गया है कि झूठ प्रलाप नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए। पहले उससे पूछिए, अगर आपको गलत लगता है तो उससे बात करिए, लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगा। क्या होगा? आधा लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगा। अगर कोई आपसे कोई कुछ कहता है तो उससे डायरेक्ट उससे जाके पूछ लीजिए कि क्या आपने कहा है, उससे गुस्सा नहीं करिए, और वही वो कह देगा कि हमने ये बात नहीं कहा है, और आप शांत हो जाइए। जो भगवान शिव के पूजा करते हैं उनको लड़ने नहीं आना चाहिए। जो भगवान शिव का पूजा करता है उसे लड़ने नहीं आना चाहिए। हाँ, जब सर पे पानी आ जाए तो अब तो बुलबुला की तरह निकलना है ना, वहीं पे युद्ध करना चाहिए, नहीं तो लड़ाई को बचाना चाहिए। जितना हो सके आप उस चीज को बचाइए। भगवान ये कहते हैं जितना टाइम तुम मेरे में लगाता है, और एक लड़ाई करने में महीनों दिन की शक्ति खत्म कर देता है। कितना दूर से हम लोग आके पूजा कर रहे हैं, पाठ सुन रहे हैं, हमारा महीनों का तपस्या एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो कोई ऐसा गलत काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ भगवान का नाम और भाव में
रहना चाहिए। प्रभु हमारा सारा दुख, सारा दर्द अपने में ले लेता है। जब एक वेश्या का सारा दुख तकलीफ ले लिया तो हम लोग क्या चीज। भक्ति और भाव होना चाहिए। भाव और भक्ति हो जाए तो सब आनंद है। अगर कोई गाली भी देगा तो मुस्कुराइएगा, आनंद आने लगेगा कि नहीं हम जवाब नहीं देंगे। ऐसे वो कहानी भी बताए, गौतम बुद्ध ने बोला कि माई आई अब मैंने नहीं लिया, अगर दूध देने पड़ोसी में जाओगे, अगर पड़ोसी कहेगा कि नहीं लोगे तो क्या करोगे, तो अपने घर ले जाओ, वही ना अपने घर लौट जाएगा। इसी तरह अगर हम नहीं बोलते तो अपने उसी को लौट जाती है। और हम लोग भगवान का नाम ले, भगवान का भजन करें, बहुत कुछ मिलेगा। ये मेरा जो है मेरे अंदर की एक्सपीरियंस बताता है। हम 25 साल से इस लाइन में हैं और मैं बता रही हूँ कितनी आनंद देता है कि कोई चीज धन दौलत, कोई चीज में बात करने में, इधर उधर की कहीं मिलने जुलने में, मेरे यहाँ कोई आए, पार्टी फंक्शन शादी ब्याह, कहीं जाने का मन नहीं करेगा। घर में ही इतनी आनंद आएगा ना, यही लगेगा कि प्रभु का ही चर्चा कोई करता, भगवान का ही कोई नाम भजता, उसी में थोड़ा सा बैठ के हम भी भगवान का नाम लेते, बहुत आनंद आएगा। यही सत्य है, यही सत्य है। भगवान की ही दुनिया सत्य है, शिव ही सत्य है और कोई सत्य नहीं। शिव जी के जो पूजा करता है उसका कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई देवी देवता सब इन्हीं में बसते हैं, सब प्रभु में बसता है। जब इनको जो पा लिया उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाबा से सब बात कहिए, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव की।